जय नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज देखेंगे कि 12 अप्रैल की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, हम सब के लिए, देश दुनिया के लिए मैसेज क्या है और ओवरऑल एनर्जी क्या है 12 तारीख की। और उम्मीद करती हूँ वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हूँ, अगर कर रही हूँ तो प्लीज़ वीडियोस को और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं। सो लेट्स सी 12 तारीख की एनर्जी हम सब के लिए कैसे रहने वाली है। और एक कार्ड बिना कुछ बोले फटाफट आ गया और 2 आ गए। सो लेट्स सी 12 तारीख की एनर्जी हम सब के लिए कैसे रहने वाली है। 12 तारीख की एनर्जी देश और दुनिया में क्या होने वाला है 12 अप्रैल। देश और दुनिया के लिए किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। ओके कार्ड्स उठाते उठाते एक कार्ड और गिर गया। 12 तारीख की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जी 12 तारीख की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। राधे कृष्णा। ओके, सो 12 तारीख की ओवरऑल एनर्जी और हमारे लिए क्या गाइडेंस और मैसेज है 12 तारीख का 12 अप्रैल। सो गाइडेंस एंड मैसेज भी आ गया, अमेजिंग। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। पहले 12 तारीख की ओवरऑल एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। सो बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं 12 तारीख के लिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ टावर है, दूसरी तरफ फूल है। ये लिटरली एनर्जी है जहाँ पर अचानक से ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ नहीं पता कि आपको आगे क्या करना है, लेकिन आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप लीप ऑफ फेथ लेते हो और चीज़ें जो हैं वो अगेन एक मोशन में आ जाती हैं। एक नया एनर्जी, एक नया बिगनिंग, एक नया डायमेंशन आपके लिए ओपन अप हो जाता है। सो बहुत पावरफुल एनर्जी है। 12 तारीख सडनली कुछ हो सकता है, सडनली अचानक से कुछ हो सकता है। ये मुझे क्योंकि हम लोगों के लिए एनर्जी है, अगर टावर का कुछ भी सिग्निफिकेंस जो है वो देश दुनिया में भी आता है तो फिर दिस कैन बी अ नेचुरल कैलेमिटी ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि जहाँ पर भी आप छुपे बैठे हो, जो भी चीज़ आपके अंदर छुपी बैठी है, जो भी एनर्जी आपके अंदर छुपी बैठी है, जिस भी चीज़ को बाहर आना है, चाहे वो कोई कम्युनिकेशन हो, कोई बात हो, कोई थॉट हो आप दिमाग में लेकर बैठे हो, कोई एक्शन हो जो आपको करना हो, आपका पैशन हो जिसको आपको फुलफिल करना हो, जो भी चीज़ आपने छुपा के रखी है, छुपी बैठी है, कंप्लीट नहीं हुई है, डिवाइन जो है वो आपको ऐसा झटका देगा जिससे वो बाहर आएगा। सो समथिंग सडनली कैन चेंज इन योर लाइफ। टावर कार्ड कई बार एक्सीडेंट्स भी बताता है, टावर कार्ड कई बार, और फूल जो है फॉल की एनर्जी है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। चलते फिरते हुए गिरने की एनर्जी जो है मुझे थोड़ी सी दिखाई देती है। और उसके अलावा लीप ऑफ फेथ से नहीं घबराना है, क्योंकि अगर कुछ सडनली ख़त्म होगा, गिरेगा, टूटेगा तो उससे कुछ बेहतर ही आएगा आपके लिए। और साथ में आपने ध्यान देना है दैट आज का दिन ना आपने आसमान की तरफ ज़रूर ध्यान देना है, कॉस्मोस की तरफ ज़रूर ध्यान देना है, बटरफ्लाइज की तरफ ज़रूर ध्यान देना है। ये एक सिग्नल या सिम्टम होगा आपके लिए एक नई शुरुआत का, एक नई एनर्जी का, एक साइन होगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए। और हेल्थ वाइज अगर हार्ट का कोई इशू है तो उसका ध्यान रखना है, बीपी का कोई इशू है तो उसका ज़्यादा ध्यान रखना है। बट अदरवाइज मुझे ओवरऑल एनर्जी बहुत पावरफुल और बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। 2 टावर है लेकिन टावर के साथ फूल है। इट इज़ लाइक एन एंडिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग। तो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में कोई एंडिंग हो सकती है और वो एंडिंग एक सेकेंड में साथ के साथ आपको एक नई बिगिनिंग दे सकती है। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 तारीख देश और दुनिया पे क्या प्रभाव डालने वाली है। तो पहली ही एनर्जी हर्मिट की आई है। हर्मिट की एनर्जी आइसोलेशन की एनर्जी, अपने आप में थोड़ा सा गुम होने की एनर्जी, लेकिन एक नए गाइड के आने की एनर्जी, गाइडेंस, एक लीप ऑफ फेथ यहाँ पर भी है। एक हिरन है, बहुत रेंडियर है, बहुत बड़ी लीप ले रहा है। और एक नया सनराइज, एक नई बिगिनिंग, एक नया ईरा स्टार्ट होने की एनर्जी जो है वो लग रही है। लेट्स सी और क्या है। डेथ कार्ड है। सो यहाँ पर टावर है, यहाँ डेथ है विद हर्मिट। डेफिनेटली कोई चीज़ रोशनी में आने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है, कोई छुपी हुई चीज़, कोई हिडन राज, कोई हिडन। और एक्चुअली थर्ड कार्ड भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो ये एनर्जी मोस्ट डेफिनेटली छुपे हुए राज, छुपी हुई चीज़ें, छुपी हुई इंफॉर्मेशन। ये 94 बनता है, हर्मिट 9 है, ये 13 है, 94 की एनर्जी बनती है, 94 के साथ 10 की एनर्जी है। ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ छुपी हुई चीज़, छुपे हुए राज, छुपी हुई इंफॉर्मेशन, कुछ हिडन एनर्जीज, कुछ किसी की डेथ को लेकर कुछ कम्युनिकेशन, किसी की डेथ को लेकर कोई राज, कोई एंड हुआ हो उस एंड को लेकर कोई राज, किसी ना किसी तरह का कोई अंत से रिलेटेड कोई राज, कोई फियर, कोई एंड जो है वो सामने आने वाला है। यहाँ
यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी डेथ जो बहुत पहले हुई हो और जिसके लिए बहुत सारे एफर्ट डाले गए हो आइसोलेशन में, जो किसी को दिखाए ना गए हो, जो ज़्यादा लोगों को पता ना हो, उनसे रिलेटेड कोई एक्शन, कोई उनसे रिलेटेड कोई एक्शन या उनसे रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन जो है उस फाइनली फ्रूट आने के कार्ड हैं। और ये अकेले एफर्ट में, आइसोलेटेड एफर्ट्स में या बिना ज़्यादा लोगों को बताए गए एफर्ट्स में फ्रूट आने की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इन देश और दुनिया कहीं ना कहीं कुछ छुपे हुए, दबे हुए राज जो है वो बाहर निकलने वाले हैं। किसी टास्क पे बहुत समय से काम किया जा रहा था, उस टास्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाहर निकलने वाली है। फाइनली यू आर गोइंग टू सी द रीजंस ऑफ मल्टीपल थिंग्स। और उसके साथ में, क्योंकि यहाँ पर भी वैसी ही एनर्जी है और यहाँ पर भी वो एनर्जी एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रही है। और जो 94 की एनर्जी होती है वो प्लान से स्टिक करने की एनर्जी होती है, डेयरिंग, फोर्सफुल एनर्जी, लकी कॉम्बिनेशन होता है, रियलिस्टिक होना, और फेम, नेम की एनर्जी, अचानक अपने किसी को एस्टॉनिश कर देना स्पीच से। सो अचानक कोई ऐसी एनर्जी आना, कोई ऐसी चीज़ आना जो लोगों को एस्टॉनिश कर दे, सरप्राइज कर दे। और यहाँ पर कॉमन कॉज की एनर्जी भी है और हैंडलिंग इमरजेंसी की एनर्जी भी है। तो इमरजेंसी की एनर्जी भी दिखाई देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े लेवल पे, देश और दुनिया के लेवल पे, ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव, वेरी पावरफुल। कोई डेथ भी हो सकती है या कोई ऐसा कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से कोई डेथ हुई हो लेकिन छुपाई गई हो और उनसे रिलेटेड एनर्जी बाहर आ जाए। बट दिस लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस लुक्स वेरी वेरी पावरफुल। एंड देन उसी का इम्पैक्ट है जो यहाँ पर भी आ रहा है, जो आपकी पर्सनल लाइफ्स में भी हो रहा है, जहाँ पर सडन चेंज हो रहे हैं। सो दिस इज एन एनर्जी विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल और डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा बाहर आने की एनर्जी है। यहाँ पर अगर देखें तो जुपिटर और लियो की एनर्जी है। लियो जो है वो सन की एनर्जी जो है वो होती है। लियो अपने आप में सन की एनर्जी रखता है और यहाँ पर जुपिटर की एनर्जी भी है। वॉन्ड 6 की एनर्जी है, द किंग, राइट, द किंग एंड द किंग गेटिंग मोर पावर। अगर राजा के पास और ज़्यादा एक्सटेंडेड पावर आ जाए तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, या बहुत चीज़ें इतनी बड़ी हो जाए, इतनी स्ट्रांग हो जाएं कि फिर उनको छुपाना, मतलब रोशनी से पीछे रखना पॉसिबल ही ना हो, तो वो एनर्जी भी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है विक्ट्री की एनर्जी होती है। 6 ऑफ वॉन्ड उस किंग का सामने आने की एनर्जी होती है, उस किंग के लार्जर देन लाइफ होने की एनर्जी होती है। और यहाँ पर हर्मिट, डेथ, डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसे लगती है कुछ बहुत बड़ा जो राज है वो खुलने वाला है, कुछ बहुत बड़ी चीज सामने आने वाली है, कुछ बहुत बड़ा पावरफुल चेंज मैनिफेस्ट होने वाला है और जो अच्छे के लिए होगा, दैट्स फॉर श्योर, अच्छे के लिए होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो लास्ट कार्ड जो है वो है द स्पेस बिटवीन योर लाइफ्स, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन क्रिएट इट। मतलब ये वो एनर्जी है जो बोलती है कि आपके आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। ज़रूरी होता है कि आप उसको देख सकते हो, उस सपने को आप ले सकते हो। अगर आप उस सपने को ले सकते हो, उस सपने को देख सकते हो, तो फिर आप उस सपने को क्रिएट भी कर सकते हो। एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन। इफ आई थिंक इट लाइक दैट, ये बिल्कुल मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है जो कि बोलती है कि आपको सिर्फ कुछ अनलॉक होने वाला है, कुछ ऐसी एनर्जी जो अचानक से अनलॉक होने वाली है, जो आपकी पावर में है, जो आपके एक्सेस में है, जो आप ब्रीथ कर सकते हो, जो आप होल्ड कर सकते हो, जो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और इस सारी एनर्जी में किसी और को ब्लेम करने का कोई कारण ही नहीं है। ये बुद्धा के विजडम से रिलेटेड एनर्जी है। ये एनर्जी बोलती है कि आप सोर्स के साथ कनेक्ट होने वाले हो, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने वाले हो। और यहाँ पर 4 की एनर्जी स्ट्रांग है जो बेसिकली बोलती है रीबर्थ या फीनिक्स राइजिंग। तो मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है 12 तारीख का दिन, 12 अप्रैल। और ध्यान क्या रखना है, गिरने पड़ने का थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्सीडेंट्स थोड़े प्रोन होंगे आप, बीपी हार्ट का इशू है तो ध्यान रखना है। बाकी जो भी एंड हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, घबराना नहीं है। लार्जर देन लाइफ चीजें हो सकती हैं, अचानक से कुछ बहुत बड़ी चीज रोशनी में आ सकती है, बट वो आपको आपके थॉट्स मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगी। इट इज लाइक फीनिक्स राइजिंग एंड रिवाइवल। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। अगर हो सके तो वीडियो को सब तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।